प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं या सुनेंगे सबको बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की। हम लोग लॉकडाउन में है, सब कुछ लॉकडाउन में है, पूरा संसार लॉकडाउन की परिस्थिति में है। लेकिन खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन पाबंदियां अभी भी हैं और हमें उनको मानना बहुत अधिक जरूरी है। योना नबी के विषय में जो उसका ये चौथा और अंतिम लॉकडाउन है, उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। योना नबी की पुस्तक के चौथे अध्याय के दूसरे तीसरे पद में ऐसा लिखा है उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब देखिए, योना नबी चौथे और अंतिम लॉकडाउन में अपनी जिंदगी के, पहला लॉकडाउन जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था वो पानी के जहाज पर था कुछ घंटों का। दूसरा लॉकडाउन मछली के पेट में था 3 दिन 3 रात का। तीसरा लॉकडाउन नीनवे शहर में 40 दिन और अब ये चौथा जो लॉकडाउन है ये नीनवे शहर से बाहर निकल कर है। और अगर हम अच्छे तरीके से स्टडी करें, देखिए, तो तीसरे अध्याय में परमेश्वर की योजना पूरी हो जाती है और वास्तव में चौथे अध्याय को लिखने की जरूरत नहीं थी। पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए जितने इंपॉर्टेंट 1,20,000 लोग नीनवे के हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट और महत्व रखने वाला ये नबी योना भी है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उनका ये नबी, उनका ये दास एक पराजित मृत्यु प्राप्त करे। तो 1,20,000 लोगों को माफ करने के बाद, नीनवे को नष्ट करने की योजना बदलने के बाद, परमेश्वर तीसरी बार योना नबी के पास आता है। योना नबी बहुत अधिक गुस्से में है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। योना को गुस्सा आया और परमेश्वर से दुआ की कि मुझे मौत दे दे प्रभु। तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि योना नबी ने प्रचार तो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा इसके बारे में नहीं सोचा। उसने कहा था 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि नीनवे बचे। जब उनको पता लगा कि हम लोग मर जाएंगे तो उन्होंने तुरंत परमेश्वर के पास आकर माफी मांगी और बुरे मार्ग से फिर गए। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। दूसरी बात, ये प्रवृत्ति शायद योना नबी के जीवन में इसलिए रही क्योंकि जब वो मछली के पेट में था, उस लॉकडाउन में, अपने दूसरे लॉकडाउन में मछली के पेट में जब पड़ा हुआ है, तो उसने जब प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना में कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने गलती की, प्रभु जी मैंने अपराध कर दिया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये दुआ उसने नहीं की, पश्चाताप नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आकर चौथे लॉकडाउन में वो प्रार्थना करता है कि मैं मर जाऊं, प्रभु तू मुझे मृत्यु दे दे। उसने शायद ये सोचा होगा कि जब मैं ये प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि मुझे मौत दे दे, तो शायद परमेश्वर अपनी योजना को बदल दे। नहीं, मेरा नबी नहीं मरना चाहिए, मेरा प्रचारक, मेरा इवेंजलिस्ट, मेरा पादरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिशप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्टर बहुत ज़रूरी है। हा? नीनवे के लोगों को बचना था, वो परमेश्वर की योजना थी। प्रचार इस नबी ने करना था, ये भी परमेश्वर की योजना थी। लेकिन अब उसके मन में ये आ रहा है कि शायद यदि नीनवे के लोग फिर से बुरे कामों में लग जाएं तो परमेश्वर फिर अपनी इच्छा को बदल दे और शायद
ये पूरा नीनवे शहर और उसके साथ तमाम लोग जो हैं नष्ट हो जाएं। इसलिए चौथी बात हम देखते हैं कि नीनवे शहर के बाहर चला गया, बाहर जाकर बैठ गया, देखना चाहता था कि किस तरीके से नीनवे शहर अब नष्ट हो जाएगा। और यहां पर मैं ना रहूं, क्योंकि यदि मैं रह गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। मौत मांग रहा है लेकिन मौत की जगह से भाग रहा है। परमेश्वर ने उसको मौत नहीं दी, ठीक उसी तरीके से उसको मौत नहीं मिली जैसे एलिया ने प्रार्थना की, मौत नहीं मिली। मूसा ने भी प्रार्थना की, तुरंत उस वक्त उसको भी मौत नहीं मिली। तो नीनवे शहर के बाहर जाकर फिर भी वो यही देखना चाहता है कि किस तरीके से नीनवे शहर नष्ट हो जाएगा। फिर चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रेंड का एक पेड़ है, उसके द्वारा अपने इस हठधर्मी नबी को ये सिखाना चाहा कि वो बदल जाए, अपनी प्रवृत्ति को बदल दे। इसलिए चौथे अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। धूप में लेटा हुआ था, परेशान था। परमेश्वर ने फिर अपने प्रचारक पर, अपने नबी पर रहम खाया, उसको मौत नहीं दी, लेकिन उसके ऊपर एक पेड़ तैयार कर दिया। और यहां पर लिखा है, उस पेड़ के कारण योना नबी बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, आनंदित हुआ। और पहली बार हम देख रहे हैं कि योना नबी अब खुश हो जाता है जब उसको गर्मी से तसल्ली मिल गई, शांति मिल गई। अगली बात जो हम देखते हैं यहाँ पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जब रेंड का पेड़ नष्ट हो गया, कीड़े के द्वारा खा लिया गया इसको, तो इस नबी ने फिर से दूसरी बार प्रार्थना की, सेकंड टाइम उसने प्रार्थना की है मौत के लिए। और पराजित तरीके से प्रभु का कोई सेवक, कोई पादरी, कोई प्रचारक, कोई बिशप मौत, पराजित मौत से मर जाए, परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए उसको यहाँ पर मौत नहीं मिली। योना नबी ने ये जो प्रार्थना की है, यहाँ पर लिखा है 8वें पद में, उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि योना के ये अंतिम शब्द हैं जो उसने मौत के लिए प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से बोले हैं। और इसके बाद योना नबी के बारे में इतिहास पूरे तरीके से शांत है। वो इतिहास में कहीं पर हम उसके बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन उसकी जिंदगी से, उसकी प्रवृत्ति से जो भी कुछ हुआ है 4 लॉकडाउन्स में, हम पहली बात तो ये सीखते हैं कि चारों के चारों लॉकडाउन के बाद भी, जिस लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं उससे बहुत खतरनाक लॉकडाउन थे चारों, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चौथे अध्याय के पहले पद में लिखा है कि योना को बहुत ही बुरा लगा, उसका क्रोध भड़का। तो ये क्रोध के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया वो हॉट, गर्म, मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो गया था। नीनवे के लोग बच क्यों गए खुदा? बचने नहीं चाहिए, बच गए तो उसको गुस्सा है। 1,20,000 लोगों का बचना उसको पसंद नहीं आया। जैसे हमें कई बार अपने दुश्मनों की तरक्की अच्छी नहीं लगती। हम किसी व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं, वो बीमार है, हम दुआ करते हैं वो ठीक हो जाए, तो बहुत सी बार वो भी अच्छा नहीं लगता। हम दुश्मन के लिए दुआ करते हैं उसकी तरक्की हो जाए, दुश्मन अगर बीमारी में है तो वो ठीक हो जाए, और उस दुश्मन की तरक्की हो जाए, बीमारी से बच जाए, तो बहुत सी बार हमें अच्छा नहीं लगता, प्रवृत्ति नहीं बदलती। चौथे लॉकडाउन में पेड़ की छाया से तो बहुत खुश हो गया, आनंदित हुआ। तो ये उसका सेल्फिश नेचर है, स्वार्थी नेचर है। जब उसको पेड़ की छाया मिली तो अच्छा लगा, नीनवे के लोग बच गए तो बुरा लगा। दोबारा फिर से हम देखते हैं कि वो बहुत अधिक क्रोधित हुआ। 9वें पद में लिखा है, अब खुदा उसे कह रहा है कि तेरा क्रोध ठीक है क्या? इस तरीके से तुझे क्रोध करना अच्छा लगता है क्या? मेरी शताब्दी के लोग, 21वीं शताब्दी के लोग, जो कि हम लोग इस वक्त ग्लोबल लॉकडाउन में हैं, जब इससे निकलेंगे, हम इस ग्लोबल लॉकडाउन से निकल कर आएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो क्या मुझ में और आप में कोई परिवर्तन आएगा?
क्या हमें कोई तब्दीली, चेंज, बदलाव आएगा या नहीं? क्या योना की तरह हम लोग प्रचार करेंगे पर दुश्मनों का भला बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या ये रवैया रहेगा, ये एटीट्यूड रहेगा? प्रभु यीशु मसीह ने तो योना नबी के बारे में ये बताया है कि योना नबी को छोड़कर इस जनरेशन को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा जो फकीर फरीसियों से बातचीत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 39 पद में आप पढ़ सकते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इस जनरेशन के लोग यदि पश्चाताप नहीं करेंगे तो नीनवे के समय के जनरेशन के लोग न्याय के समय, फैसले के समय पर ये वाली जनरेशन को, मेरी और आपकी जनरेशन को दोषी ठहराएंगे यदि हम, मेरी जनरेशन के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे। कारण क्या? कारण ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि योना नबी का प्रचार सुनकर नीनवे के लोगों ने तौबा की, पश्चाताप किया, उन्होंने रिपेंट किया, वो परमेश्वर के पास आए, बुरे रास्तों से हट गए, बुरे कामों को छोड़ दिया। अजीजों, योना नबी से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह योना नबी से बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह सुलेमान बादशाह से बढ़कर, वो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको ये कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर आप अभी मेरे मित्रों इसी वक्त, इसी समय पश्चाताप करें, प्रवृत्ति को बदलें। जब लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकले तो लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करें। योना नबी के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि हम अपनी प्रवृत्ति को बदलें, दुश्मनों को भला हो तो भी प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत अधिक आशीष दे।